हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग यूपी बोर्ड 2026 को दृष्टिकोण में रखते हुए बहुविकल्पी प्रश्नों के हल की श्रृंखला में अगले मॉडल पेपर पर आते हैं जो यूपी बोर्ड में 2023 में आ चुका है। उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, ऑटो हन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? विकल्प है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसमें जो है जर्मनी उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? विकल्प है 1814, 1815, 1816, 1817। तो विकल्प 1815 वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघी सूची का विषय है? विकल्प है व्यापार, रक्षा, कृषि, शिक्षा। तो इसमें रक्षा, प्रतिरक्षा, रक्षा संघ सूची का विषय है। चौथा है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? विकल्प है अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप में, ब्रिटेन में, यूरोप में ब्रेटन वुड्स संस्था थी। पांचवा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है? विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो विकल्प बा सही है, बाल गंगाधर तिलक। छठा प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? विकल्प है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की आयु है। सातवां प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सा आ और बा दोनों सही है, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सा सही है, इनमें से सा सही है, आ और बा दोनों सही है। आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1885, 1904, 1857, 1855। तो 1885 में दिसंबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम और W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। नौ प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? आ राज्य को, बा संघ को और सा आ बा दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। दसवां, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? विकल्प है गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत साधन है कोयला, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल परंपरागत है, पवन ऊर्जा गैर परंपरागत है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार। तो उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख राज्य है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज, धात्विक अधात्विक दो खनिज होते हैं, तो धात्विक खनिज से कौन सा है? विकल्प है चूना पत्थर, सल्फर, कोयला, मैग्नीज। तो चूना, सल्फर, कोयला ये जो है अधात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है। तो उत्तर होगा सा। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, मत्स्य उद्योग, चट्टान, तांबा। तो जैव संसाधन मत्स्य उद्योग है। 16वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है? मिजोरम, केरल, मणिपुर, पंजाब। तो इसमें उत्तर होगा पंजाब में सबसे ज़्यादा भूमि पर खेती की जाती है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33%, 43%, 23%, 31%। तो 33% भूमि पर वन होना चाहिए, निर्धारित किया था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति से। 18वां प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत से बेहतर स्थिति में है? ये दक्षिण एशिया संदर्भ में है, तो उत्तर है पाकिस्तान, श्रीलंका विकल्प है, विकल्प बा है नेपाल, विकल्प दा है बांग्लादेश। तो श्रीलंका सब उत्तर सही है, श्रीलंका की स्थिति सबसे बेहतर है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, भवन निर्माण, बर्तन बनाना, सिलाई। तो खनन प्राथमिक क्षेत्र का है, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, सिलाई ये द्वितीय क्षेत्र का है। 20वां प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1990 में, 1995 में, 1996 में, 1999 में। तो इसमें उपभोक्ता 1986 में था। अब इसमें विकल्प है, कोई विकल्प मिले, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में था। अब देखिए इस उत्तर विकल्प नहीं है, क्या उत्तर सही होगा इसका? 90 ये हमें लग रहा कि 1986 इसका उत्तर सही होगा। अगले सेट पर चलते हैं हम लोग। चौथा सेट है। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? विकल्प 1882, 1887, 1885, 1880। तो 1885 में दिसंबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प है 1928, 1929, 1932, 1930। तो 1929 में आर्थिक मंदी आई थी। यह किसका कथन है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? विकल्प है बिस्मार्क, मेजनी, काबूल और मेटरनिख। मेटरनिख का कथन है यह। चौथा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेप्पे गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम प्रथम, ऑटो बिस्मार्क। तो एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका ऑटो बिस्मार्क की थी। पांचवा प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया था? विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? पहला विकल्प है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो यही दा उत्तर से होगा। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, कृषि, शिक्षा और रक्षा। रक्षा या प्रतिरक्षा ये विकल्प सही है। तो आठवां प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। तो इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। नवा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री पुरुष की असमानता, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 72 जैविक भिन्नता। 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विकल्प है पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू। तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत संसाधन है, प्राकृतिक गैस परंपरागत संसाधन है। 12वां प्रश्न, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक? अधात्विक पूछ रहा, धात्विक अधात्विक दो प्रकार खनिज होते हैं। तो अधात्विक पूछ रहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो मैग्नीज, बॉक्साइट, जस्ता ये धात्विक है, अभ्रक अधात्विक है।
15वां निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव अजैव और जैव दो संसाधन होते हैं? पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति, चट्टाने, मत्स्य। मत्स्य प्राकृतिक वनस्पति और पशुधन ये जैव संसाधन है, चट्टाने अजैव संसाधन है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता पाई जाती है? अधिकतम साक्षरता किस राज्य पाई जाती है? विकल्प बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। केरल में लगभग 95-96% शिक्षा दर है। 17वां निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प है मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। शिक्षक, डाकिया, व्यापारी ये तृतीय क्षेत्र से है, मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र से है। 18वां है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? विकल्प है 2005, 2010, 1999, 2001। तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 19वां है उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, सिविल न्यायालय जाना चाहिए, जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना चाहिए, अथवा उपायुक्त उपभोक्ता केंद्र, तो यहाँ पे जाना चाहिए उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता से संबंधित है। 20वां निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, राजपत्रित अधिकारी, बैंक मैनेजर, सैनिक। तो राजपत्रित अधिकारी, बैंक मैनेजर, सैनिक ये संगठित क्षेत्र के हैं, असंगठित कृषि मजदूर। अगला सेट पे हम लोग चलते हैं। सेट 5 है। सेट 5 में पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1779, 1780, 1789, 1799। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में। दूसरा पर नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था। तीसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। चौथा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत की रचना किया या उनके ग्रंथ आनंद मठ से लिया गया है। और 5वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944। तो विकल्प सही है 1944 में। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं? विकल्प है 6, 7, 8, 9। तो इस समय 8 है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका कार्यपालिका के मध्य, विधायिका न्यायपालिका के मध्य। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय शासन प्रणाली में होता है। 8वां प्रश्न है वियना की संधि कब हुई? विकल्प है 1814, 1815, 1816, 1817। तो 1815 में मेटरनिख के नेतृत्व में वियना की संधि हुई थी नेपोलियन की पराजय के बाद। 9वां प्रश्न भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1980, 1990, 1992, 2004। तो 1992 में पंचायती राज, 92-93। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही होगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है, प्रवाह संसाधन है, जैव संसाधन, अनवीकरण। तो लोहा जो है एक बार यूज होगा तो खत्म हो जाता है खनन के बाद, तो इसको जो है अनवीकरण जो है लोहा धरती में फिर से बनाया नहीं जा सकता। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। महाराष्ट्र, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो दालें जो होती है वो फलीदार फसल होती है।
14वां है मोनाजाइट रेत में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विकल्प है खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो थोरियम भारत में मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो देशों से अधिक व्यापार को दर्शाता है। 16वां प्रश्न है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता से, लोगों की स्वास्थ्य साक्षरता और आय। उपरोक्त सभी सही होगा इसमें। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। 18वां है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार हैं रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो उद्यमों के स्वामित्व से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। 19वां है स्वयं सहायता समूहों में बचत ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, सदस्यों द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदस्यों द्वारा स्वयं सहायता समूह के बचत और ऋणों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। 20वां है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 3 पेपर सेट को जो यूपी बोर्ड में आ चुका है उसको हल किया और इसको ध्यान से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा और यह आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और जितने भी वीडियो अपलोड हैं उसको आप लोग सुने, याद करें, घूमते टहलते, सोते जागते, ताकि आपको परीक्षा में लाभ मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।